आज मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सीएम के चेहरे भगवंत मान साहब। मान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे सबसे पहले यही है कि पंजाब में झाड़ू कितनी तेजी से या कितने धीरे धीरे चल रहा है, एक, और आपके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं या ठंडी हैं? नमस्कार अनुराधा जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल भी है। पंजाब में झाड़ू बहुत तेजी से चलेगा क्योंकि लोग जो हैं वो रवायती पार्टियों से दुखी हो चुके हैं और हमें जो फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए जी, चुनाव वाला दिन आ जाए। हम बहुत अंदर से वो कह रहे हैं कि हम भरे पड़े हैं कि हम झाड़ू को, आम आदमी पार्टी को, ईमानदार सरकार को हम लाना चाहते हैं। तो धड़कने तो वो उनके प्यार की वजह से वैसी तेज रहती हैं। तो जितना प्यार लोगों का मिल रहा है और लोगों को ये एहसास हो रहा है कि इस बार हमारा अपना लड़का आ गया। जैसे किसी हर परिवार ये सोचता है भगवंत मान हमारे घर का मेंबर है, ये आ गया, अब हम मर्जी से सरकार चलाएंगे, लोगों की सरकार बनेगी। लेकिन अभी तो मान साहब, अभी तो टाइम है, अभी तो रिजल्ट निकलेगा 10 मार्च को। लग रहा है कि आप तो सेहरा बंदी करके बैठे हुए हैं। आपकी बातचीत से तो ऐसा ही लग रहा है कि आपने सेहरा पहन लिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। जितनी देर रिबन को टच नहीं करेंगे हम उतनी देर रेस को खत्म नहीं मानेंगे। प्रचार कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस मान रहे हैं। जब रैलियां खुली तो रैलियां भी करेंगे। लेकिन जो अंडर करंट सामने आ रहा है लोगों में देखने के लिए, वो बहुत ही कमाल है। उससे हमारे हौसले बढ़े हुए हैं। लेकिन हम ये नहीं है कि बस जीत गए, नो, हम कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। हम मेहनत करेंगे। पंजाबी में कहावत है, माली दा कम पानी पाउना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउना लावे या ना लावे। और लोकतंत्र में मालिक जनता है, पब्लिक है। सो पब्लिक के पास जाएंगे, जो भी उनका फतवा होगा सर माथे। चलिए, आपके जो लीडर है अरविंद केजरीवाल, वो आपको कट्टर ईमानदार कहते हैं। आपकी बहन कह रही है कि आप पंजाब के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेके आएंगे क्योंकि आप लोगों को हंसाते रहे हैं। तो सवाल तो यही है कि पंजाब में आप मुस्कान कैसे लाएंगे? पंजाब में जो प्रॉब्लम्स रही हैं, और खास करके चूंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेट फॉर इंडिया, वहां पर मुस्कान लाना बहुत आसान काम नहीं होगा। अनुराधा जी, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो सबसे पहला टीवी सीरियल जो जुगनू कहंदा है वो मैंने बीएजी के बैनर के तले किया था। और आप भी शूटिंग पर आती रही जब शूटिंग चलती थी। स्वर्गीय नीलम और उनके हस्बैंड अनिल जी कपूर जी वो डायरेक्टर थे। जब मालवीय नगर में पीपल के पेड़ के नीचे वाली जगह पे हमारा दफ्तर होता था बीएजी का, मैं आता रहता था। तो वहाँ से शुरू हुआ सफ़र लोगों को हंसाने का। लेकिन हंसी भी तभी अच्छी लगती है जब चूल्हे में आग जल रही हो और पेट में खाना हो। खाली पेट, भूखे पेट हंसी नहीं अच्छी लगती। तो पंजाबियों को रंगला पंजाब मैंने वापस देना है। मैंने कोई कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस बनाने का वादा नहीं किया। मेरी जिम्मेदारी है पंजाब को दोबारा पंजाब बना दो। पंजाब हंसता खेलता गिद्दे भंगड़े वाला जो है वो स्टेट था। जब पंजाब में रोजगार मिल जाएगा नौजवानों को तो उनके हाथ से टीके छूट जाएंगे और टिफिन आ जाएंगे। जब पंजाब में अच्छी शिक्षा मिलने लगी, जब पंजाब में किसान खुदकुशी करना बंद कर देगा, उसकी फसल का भाव मिले उसे, तो जब पंजाब में इंडस्ट्री वापस आ जाएगी जो इधर उधर चले गए पॉलिटिशियंस की वजह से क्योंकि उनसे हिस्सा मांगा जाता है, तब अपने आप पंजाबी जो है वो, पंजाबी तो वैसे ही खुश मिजाज हैं, तो अपने आप खुशी मुस्कान उनके घरों में आएगी। लेकिन सवाल तो यही है मान साहब कि आप करेंगे कैसे, क्योंकि पंजाब का खजाना जो है वो खाली है, आपको भी पता है। क्योंकि मुस्कान लाने के लिए एक अच्छा खासा खजाना चाहिए।
आपको लोगों को रोजगार देना है, आप लोग वहां पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने वाले हैं, आप महिलाओं को 1000 रुपए महीना देंगे, तो ये सब इजी तो है नहीं, खजाना खोलना पड़ेगा और खजाना खाली है। खजाना भरना पड़ेगा। एक्चुअली कहा जाता है कि 3 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब पर। मैं ये सवाल करता हूं, पंजाब में जिन लोगों ने अभी तक राज किया, वो 3 लाख करोड़ कहां खर्चा गया? वो 3 लाख करोड़ कहां खर्चा गया? ना तो पिछले 20 साल से कोई स्कूल बनाया उन्होंने सरकारी, ना पिछले 20 साल से कोई सरकारी नौकरी दी, जितनी दी है आउटसोर्सिंग या ठेका प्रणाली। ना पिछले 20 साल से कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना पिछले 20 साल से कोई कॉलेज बना, ना पिछले 20 साल से कोई सड़क बनाई गई जिस पे टोल प्लाजा ना हो। तो पैसा कहां गया? हां, मैं बताता हूं पैसा कहां गया। इनके महल बन गए, इनके 7 स्टार होटल बन गए, इनकी बसों की फ्लीट हजारों में चली गई, इनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए, इन्होंने विदेशों में आइलैंड खरीद लिए। यहां गया पैसा। ये तो एक पैसे का हिसाब लेंगे इनसे। तो आप बादल के ऊपर अटैक कर रहे हैं क्या? एक मिनट। दोनों 26 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल अकेला बादल परिवार ने राज किया। 45 ईयर्स इन दोनों का राज है। अभी भी कह रहे हैं एक मौका और दे दो। 94 ईयर्स की एज हो गई, पर भगवान उनको लंबी उम्र दे। लेकिन आज फिर पर्चा भरा है 94 ईयर्स में, तीसरी बार है कि कहते हैं मेरी आखिरी इलेक्शन है। अरे नारे लगाते लगाते मुलाजिम, टीचर, ईटीटी वाले सब वो नारे लगाते, धरने देते देते ओवर एज हो गए। नेता कभी ओवर एज नहीं होते, कोई उम्र ही नहीं है। भाई बस करो, कुछ नए लड़कों को कुछ करने दो। पिप्पल दिया पत्ते आवे, कादी खड़ 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 लाई है, पत चढ़ गए पुराने बादल साहब, रुत नवियां दी आई है। लेकिन क्या आप ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ भी ਭਰਾਂਗੇ, कर्जा भी उतारांगे, सहूलतां भी देवांगे। तो एक तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर 94 इयर्स के प्रकाश सिंह बादल अभी भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो ये तो उनका मेंटल स्टेट कहता है ना कि वो 94 साल के होके भी वो इलेक्शन लड़ रहे, मतलब कि वो सेनाइल नहीं हुए, वो अच्छा खासा अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे कि वो क्यों लड़ रहे। लेकिन मुझे दिक्कत ये है कि इतनी बार, 6ठी बार लड़ रहे हैं, मतलब 5 बार में ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें मौका दिया जाए दोबारा? भाई बेअदबी की घटनाओं पर इन पर इल्जाम, नशा बेचने के इन पर इल्जाम। मतलब मैं ये समझता हूं कि एक तरफ तो कहते हैं युवाओं को आना चाहिए, युवाओं को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, ये दोनों पार्टियां कहती हैं, लेकिन आए कहां से? दरवाजे सभी ने बंद कर रखे। क्या राहुल गांधी पर ही जवानी आती है? लेकिन क्या मजीठिया ही जवान होता है? आम लोगों के जो बेटे बेटियां वो जवान नहीं होते? लेकिन मान साहब ये बताइए कि सुखबीर बादल तो कह रहे हैं कि जितना डेवलपमेंट हुआ वो हमारे टेन्योर में हुआ, हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, जितनी चीजें की हमने खोली। और आपके लिए खास करके उन्होंने बोला कि एक अल्कोहलिक को चीफ मिनिस्टर का चेहरा कैसे बना दिया। पहली बात तो ये कि अगर इन्होंने इतनी डेवलपमेंट की तो 17 में लोगों ने हराया क्यों इनको? जो तो बहुत लंबा चलना चाहते थे, फिर इतनी डेवलपमेंट कर दी कि तीसरे नंबर की पार्टी बना दी, राज करेंगे, 25 साल का नारा दिया, 25 सीटें भी नहीं आई। दूसरा, जो मेरे बारे में पर्सनल बोल रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जी सुखदेव सिंह ढींढसा से पूछ लो, परमिंदर ढींढसा से पूछ लो, केवल सिंह ढिल्लों से पूछ लो, विजेंद्र सिंगला से पूछ लो, 2-2 बार मुझे पार्लियामेंट में भेजा। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने वाले जो एमपीज की लिस्ट बनती है वहां मैं हूं। अभी मेरे साथ सुखबीर होता है, सुखबीर को टाइम ही नहीं मिलता, बोलने ही नहीं आता, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोलता हूं। लोग मेरे साथ हैं, इनका क्या है, बोलने दो, कुछ भी कहते रहते हैं, पिछले 10-12 साल से कह रहे हैं। तो इन पर भी इल्जाम लगते हैं कि पता नहीं क्या क्या खाते हैं, क्या क्या इनका डोप टेस्ट कराया जाए अगर, तो मतलब कोई मेरे खिलाफ कोई करप्शन का इनके पास नहीं है,
कुछ भी, अगर 1 रुपए का भी मैंने करप्शन की होती, क्या आपको लगता है मुझे छोड़ते? ये 14 से 17 में तक ये इनकी सरकार थी पंजाब में, मैं MP था, क्या मुझे छोड़ते? इनको पता है कि भगवंत मान ऐसा कुछ करते ही नहीं। भगवंत मान आम घर का बेटा है ना, इनको यही बात नहीं पच रही है कि आम घर का बेटा आगे क्यों बढ़ रहा है। मैं आपको आपके चैनल के जरिए बताता हूं, 11 मार्च को ये सभी मुझे बधाई के फोन करेंगे कि मुबारक हो जी मान साहब, लोग फैसला करेंगे। मुझे पता है कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाई 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, मोहल्ला क्लिनिक्स खोलेंगे, हम बेअदबी की जो बात है उसको खत्म करेंगे, हम नशाखोरी को खत्म करेंगे। तो ये बातें तो हैं, पर राजनीति तो वही है। मान साहब, आपको भी पता और हम सबको पता है कि राजनीति तो वही है। किसी को आप हराएंगे तभी तो आप जीतेंगे। हम लोगों को जिताएंगे। वो कोई कहता है आपका मुकाबला किससे है, मैंने कहा गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, माफिया राज से हमारा मुकाबला है। ये तो आपस में रल के मिलके लड़ते हैं। गुजराल साहब ने और सुखबीर ने बोल दिया था कि पिछली बार बीजेपी ने अपनी वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस को ट्रांसफर कराई थी। ये तो मिलके खेलते हैं, ठीक है ना। तो इनके खिलाफ क्या करेंगे? चन्नी के खिलाफ कोई, अगर किसी के खिलाफ भी कोई सबूत हुआ तो जो कानून कहेगा उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। कोई बदलाखोरी की नीति नहीं अपनाएंगे, ठीक है ना। और ईमानदार ऑफिसर जो हैं उनको फील्ड में उतारा जाएगा। पंजाब को अमन अमान का एक स्टेट बनाएंगे। पंजाब की में नफरत के बीज बीजने वाले जितने, बहुत पहले भी कोशिश हुई, लेकिन भाईचारक सांझ और सोशल बॉन्डिंग पंजाब की बहुत मजबूत है, इसको और मजबूत करेंगे। अच्छा, आपके लीडर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हर ऑफिस में जब आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो उसमें अंबेडकर जी की तस्वीर लगाएंगे और भगत सिंह की लगवाएंगे। तो इसके पीछे भी कोई राजनीति है क्या? मुख्यमंत्री की तस्वीर उतर जाएगी और शहीद आजम भगत सिंह आज़ादी के प्रतीक हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो आज़ाद भारत के संविधान के रचयिता हैं, जिन्होंने बहुत छोटे घर से उठ के इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ की, इतनी मास्टर्स की डिग्रियाँ ली और संविधान लिखा, समानता का संविधान लिखा, शिक्षा को प्रेफरेंस दी। तो हमारी पार्टी का जो है एजेंडा, मैनिफेस्टो, वो वही है। तो हम इन दोनों की तस्वीर हर सरकारी ऑफिस में लगाएंगे। मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगेगी किसी भी सरकारी ऑफिस। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके का जब चेहरा अनाउंस किया आम आदमी पार्टी ने, तो कहा कि 93% लोगों ने कहा कि भगवंत मान हमें मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए। विरोधी पार्टी वाले कहते हैं ये तो फर्जीवाड़ा है, आपस में ही करके बना दिया और कह दिया, अगर नहीं बनाते तो मान जो है वो पार्टी तोड़ देते। इस तरीके की बातें फिर क्यों आती है? ना, मैं कहां पार्टी, कौन पार्टी तोड़ रहा है, कौन चेहरा नहीं बन रहा, क्या ये मुद्दे नहीं है। लोग कह रहे हैं हमारे घर में शाम को चूल्हा जलेगा या नहीं, हमारी